चलिए, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की कक्षा को अपन 82 नंबर के श्लोक से प्रारंभ करते हैं। और कल की कक्षा तक अपन लोगों ने जो 81वें नंबर का श्लोक पढ़ा था, उसमें ये जो है रत्नत्रय का स्वरूप यहाँ पे समाप्त हो गया था, जिसमें हम लोगों ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनका क्या महत्व है, इनकी क्या महिमा है और इसकी क्या महत्वपूर्ण महत्ता है, और ये क्यों, कैसे और किस तरीके से मुनिराजों को धारण करना चाहिए, क्योंकि ये मुनियों को विशेष में ध्यान रखते हुए उपदेश यहाँ पर दिया गया था और श्रावकों के लिए यथा योग्य वो ग्रहण करने योग्य था। और अंतिम श्लोक में ये स्पष्ट कर दिया गया था कि जो रत्नत्रय है वो दो प्रकार से है। एक व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय, जैसा कि अपन लोग इसको छह ढाला में भी पढ़ के आ चुके हैं। व्यवहार मतलब कि सात तत्व, सच्चे देव और सच्चे गुरु। यहाँ पे सात तत्व मतलब शास्त्र, तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन होता है ना। और तदनुरूप सम्यक ज्ञान होता है। और सम्यक चारित्र, जो अशुभ में प्रवृत्ति होती है उसको बदल करके शुभ में प्रवृत्ति करना, ये सम्यक चारित्र कहलाता है। ठीक है। सम्यक चारित्र, व्यवहार सम्यक चारित्र क्या है? अशुभ सुख को छोड़ करके शुभ में प्रवृत्त होना, ये व्यवहार सम्यक चारित्र कहलाता है। और निश्चय रत्नत्रय की बात जहाँ आती है, तो निश्चय रत्नत्रय में आत्म स्वरूप का श्रद्धान करना, देह आदि से भिन्न जो आत्मा है, उस आत्मा को जानना, पहचानना, उस पर श्रद्धान करना जो है, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। और उसी आत्मा को जानना, वो निश्चय सम्यक ज्ञान है। और उसी आत्मा में लीन हो जाना, ये सम्यक निश्चय सम्यक चारित्र होता है। तो इस प्रकार से व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय, इन दोनों में भेद स्थापित किया गया था। और ये भी बताया गया था कि व्यवहार रत्नत्रय जो होता है, ये शुभ और अशुभ के बंध का कारण होता है। मतलब अशुभ को छोड़ करके और शुभ के बंध का कारण होता है। और जो निश्चय रत्नत्रय होता है, उसमें निश्चय रत्नत्रय जो होता है, शुभ और अशुभ जो बंध होते हैं उनको नष्ट करने का कारण होता है। तो निश्चय रत्नत्रय कर्मों के क्षय में कारण है, और व्यवहार रत्नत्रय जो होता है वो पुण्य बंध में कारण होता है। अब आगे जो है 82 नंबर के श्लोक से, यहाँ से जो 10 लक्षण धर्म हैं, 10 धर्म है ना। अपन लोगों ने धर्म की परिभाषा पढ़ी थी। उस धर्म में क्या आया था? सबसे पहले दया धर्म है। फिर धर्म दो प्रकार का, गृहस्थ का धर्म, मुनि और मुनि का धर्म। तो गृहस्थ और मुनि धर्म के बारे में बता चुके हैं। फिर आया था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रयी धर्म है, तो उसके बारे में ही बता दिया। फिर इसके बाद आया था कि उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण प्रकार का भी धर्म होता है। तो अब यहाँ पर उन्हीं की डिटेल अब शुरू हो रही है। आप लोग हमारी बात को समझ चुके होंगे। तो चलिए 82 नंबर का श्लोक प्रारंभ करते हैं। जड जन कृत बाधा प्रोषहासा प्रियादा भपि सति न विकारम जन्मनो याति साधो अमल विपुल वित्ते रुत्तमासा समादौ शिवपथ पथिका नाम सत्सहायात्मेति। क्या कहते हैं कि अज्ञानी जन के द्वारा ये उत्तम क्षमा, 10 धर्मों में से सबसे पहले जो क्षमा धर्म है, उसके विषय में सबसे पहले चर्चा प्रारंभ करते हैं। कि अज्ञानी जन के द्वारा शारीरिक बाधा, अपशब्दों का प्रयोग, हास्य एवं अप्रिय कार्यों के लिए जाने पर, अप्रिय कार्य किए जाने पर, जो निर्मल और विपुल ज्ञान के धारी साधु मन क्रोधादि विकारों को, साधु का मन क्रोधादि विकारों को प्राप्त नहीं होता, उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। है ना। तो हिंदी के लेखन में
थोड़ी सी मिस्टेक है। तो क्या कहा है यहाँ पे कि जो निर्मल विपुल ज्ञान के धारी साधु होते हैं, अब ये पूरा उपदेश मुख्य रूप से साधु को लक्ष्य करके बताया गया है। ठीक है, तो उसको अपन को अपने हिसाब से धारण करना है। तो निर्मल विपुल ज्ञान के धारी मतलब जो सम्यक ज्ञान के धारी ऐसे सम्यक दृष्टि मुनिराज होते हैं, उनको किसी अज्ञानी के द्वारा कोई शारीरिक बाधा पहुंचाई जाए, शारीरिक कष्ट पहुंचाया जाए, या फिर अपशब्दों का प्रयोग किया जाए, या फिर हास्य मतलब कि मजाक में, व्यंग में, या फिर किसी अप्रिय कार्य करने के माध्यम से यदि कोई कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करता है, तो उसमें ऐसे मुनिराजों को, जो सम्यक ज्ञानी हैं, सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक चारित्र के धारक हैं, रत्नत्रय का पालन करने वाले हैं, निर्मल विपुल ज्ञान के धारी हैं, ऐसे मुनिराजों को विकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, अर्थात क्रोध नहीं आना चाहिए। उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। यदि नहीं आता है तो वो उत्तम क्षमा कहलाता है। ठीक है। और वह मोक्ष मार्ग में चलने वाले पथिक जनों के लिए सर्वप्रथम सहायक होती है। मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी सहायक होती है क्षमा। यदि क्षमा नहीं है तो सारा का सारा हमारा नियम धर्म, तप तपस्या सब बेकार हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। है ना। द्विपैन मुनि का उदाहरण हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है, जाना है ना। तो इतने अच्छे शुद्धोपयोगी मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज, क्योंकि भावलिंगी नहीं होते उनको तेजस रिद्धि प्राप्त नहीं होती, तो ऐसे मुनिराज का भी जो है भाव खराब हो गया। क्यों? क्योंकि उनको क्रोध आ गया। आगे कहते हैं रामन्य पुण्य तरुरुच रामन्य पुण्य रामन्य पुण्य तरुरुच्च गुणौघ शाखा पत्र प्रसून निचितोऽपि फलान्य दत्त्वा याति क्षयं चणत एव घनोग्रकोप दावानलाप्य जतदं यतयोति दूरम। क्या कहते हैं? मुनि धर्म रूपी पवित्र वृक्ष उन्नत गुणों के समूह रूप शाखाओं, पत्तों एवं पुष्पों से परिपूर्ण होता हुआ भी फलों को न देकर अतिशय तीव्र क्रोध रूपी दावाग्नि से क्षण भर में ही नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे मुनिजन, आप उस क्रोध को दूर से ही छोड़ दें। क्या कहा? मुनि धर्म रूपी पवित्र वृक्ष, मुनि धर्म का जो पालन कर रहे हैं मुनिराज, तो जो मुनि धर्म है वो एक पवित्र वृक्ष के समान है, और उस वृक्ष में उन्नत गुणों के समूह रूप शाखाएं, पत्ते, फूल होते हैं, जो एक उन्नत गुणों के प्रतीक हैं। और मुनि धर्म अपने आप में एक वृक्ष है, और ऐसे वृक्ष जिसमें शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, ऐसे पेड़ को यदि क्रोध रूपी दावाग्नि से जला दिया जाए तो वो क्या होगा? फलों को दिए बिना ही नष्ट हो जाएगा क्षण भर में। इसलिए हे मुनियन, इस क्रोध से दूर रहें, जिससे कि इस वृक्ष में फूल के बाद फल भी आ सकें। है ना। फूल के बाद फल भी आ सकें, इसलिए इस क्रोध से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार से मुनि महाराज को मुनि धर्म का पालन करते हुए और क्षमा धर्म को धारण करने का उपदेश दे रहे हैं कि मुनिराजों को क्षमा धारण करना चाहिए। मैं यहाँ इस विषय को ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि डिटेल में लूंगा तो श्लोक नहीं होंगे कवर। इसलिए मैं सिर्फ श्लोक पढ़ करके उसका अर्थ जो है ना, वो अर्थ पढ़कर और वो अर्थ आपकी समझ में आ जाए, बस इतना ही प्रयास कर रहा हूँ। इसके अलावा कभी मुझे आवश्यकता पड़ती है कि ये चीज भी आपको समझ में आना चाहिए,
तो मैं उसको अलग से बता देता हूँ। बाकी मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस ग्रंथ का स्वाध्याय आपके द्वारा हो जाए। आप इसका स्वाध्याय करें और जो इसमें लिखा है वो आपकी समझ में आ जाए कि इसमें क्या बताया गया है। बस इतनी सी हमारी यहाँ पर कोशिश है। ठीक है, चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। तिष्ठामो भयमुज्ज्वलेन मनसा रागादिदोषोज्झिता लोका किंचिदपि स्वकीय हृदये स्वेच्छाचरो मन्यताम् साध्या शुद्धिरिहात्मना समवता मत्ता परेण द्विषा मित्रेणापि किमुच्चेष्टित फलम स्वार्थ स्वयं लप्यते। क्या कह रहे हैं कि हम लोग रागादिक दोषों से रहित होकर मन के साथ स्थित होते हैं, विशुद्ध मन के साथ। वो आचार्य महाराज कह रहे हैं, अन्य मुनि राजों के लिए उपदेश दे रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, राग आदि दोषों से रहित होकर विशुद्ध मन के साथ स्थित होते हैं, विशुद्ध मन के साथ रहते हैं, राग द्वेष को छोड़ करके। इस यथेच्छ आचरण करने वाला जन समुदाय अपने हृदय में कुछ भी माने, लोक में शांति के अभिलाषी मुनिजनों के लिए अपनी आत्मशुद्धि को सिद्ध करना चाहिए। उन्हें दूसरे शत्रु अथवा मित्र से क्या प्रयोजन है। वह अर्थात मित्र हो या शत्रु, वह तो अपने किए हुए कार्य के अनुसार स्वयं ही फल प्राप्त करेगा। क्या कह रहे हैं कि हम साधु लोग, हम मुनिराज अपने मुनि धर्म का पालन करते हुए राग और द्वेष आदि से दूर होकर के, इन दोषों से दूर होकर के अपने विशुद्ध मन के साथ रहते हैं और हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। और ऐसे आचरण को पालन करते हुए यदि कोई यथेच्छ आचरण करने वाला, कोई स्वेच्छाचारी, कोई दुष्ट, इस प्रकार का व्यक्ति या इस प्रकार का जन समुदाय, कोई पूरा समाज ही मान लो, यदि अपने मन में कुछ भी सोचता है दिगंबर साधु के बारे में, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, इसलिए लोक में शांति के अभिलाषी मुनिजनों के लिए, मतलब लोक में जो शांति चाहते हैं, ऐसे मुनिराजों को अपनी आत्मशुद्धि को सिद्ध करना चाहिए, विशुद्धि बढ़ाते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम विश्व में शांति चाहते हैं। हमें किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, फिर वो चाहे कोई शत्रु हो चाहे मित्र हो। अरे मित्र महल मथान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण अर्घावतारण अति प्रहारण में सदा समता धरण। तो इस प्रकार से हर परिस्थिति में समता भाव धारण करते हुए हमें मुनि धर्म का पालन करना है। और जो व्यक्ति है शत्रु मित्र, वो जैसा करेगा हमारे साथ, मुनि के साथ, वो अपने कर्मों का फल अपने आप प्राप्त करेगा। हमें उसे फल देने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि क्षमा यहाँ पर जो व्याख्या की गई है, ये मुनिराजों के लिए विशेष रूप से लक्ष्य में रख करके की गई है। ठीक है, यहाँ पर मुनिराजों को लक्ष्य करके बात कही गई है कि शत्रु हो या मित्र, शत्रु यदि मारे, अब शब्द भी कहे, तो भी हमें उससे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। लेकिन आप कहोगे कि गृहस्थ क्या करे, तो गृहस्थ की क्षमा का दायरा अलग होता है। ठीक है, और मुनिराज की क्षमा का दायरा अलग होता है। दोनों का अलग अलग होता है। दोनों को अपने अपने तरीके से उसको हैंडल करना होता है। इस बात को समझ के रखना चाहिए। अगला, दोषानाघुष्य लोके मम भवतु सुखी दुर्जनश्चेत् धनार्थी तत्सर्वस्वं गृहीत्वा रिपुरथ सहसा जीवितं स्थानमन्या मध्यस्थ मध्यस्थस्वे मध्यस्थस्त्वेवमेवाखिलमिह जगज्जायतां सौख्यराशि मत्तो मा भूत सौख्यं कथमपि भविना
कस्यचित् पूत करोमि। क्या कहा? यदि दुर्जन पुरुष मेरे दोषों की घोषणा करके सुखी होता है, यदि कोई दुष्ट व्यक्ति मेरे दोषों की घोषणा करके यदि सुखी होता है, यदि धन का अभिलाषी पुरुष मेरे सर्वस्व को ग्रहण करके सुखी होता है। देखो, दुष्ट व्यक्ति यदि मेरे अंदर कमियां बता करके उसको मजा आता है, आनंद आ रहा है, और धन का अभिलाषी कोई व्यक्ति है, उसको मेरा सर्वस्व हरण करने पर मजा आ रहा है, वो सुखी हो रहा है, तो हो, मतलब हो जाए वो। यदि शत्रु मेरे जीवन को ग्रहण करके सुखी होता है तो हो, वो भी हो जाए जीवन को ग्रहण करके। यदि दूसरा कोई मेरे स्थान को ग्रहण के सुखी होता है, मेरे स्थान को ग्रहण करके सुखी होता है, तो वो भी हो जाए। और जो मध्यस्थ है, मतलब मेरे साथ जिसकी शत्रुता नहीं है, मध्यस्थ है, अर्थात राग द्वेष से रहित है, मतलब जिसको हमसे शत्रुता भी नहीं है और राग भी नहीं है, वह ऐसा मध्यस्थ भी बना रहे, यहाँ संपूर्ण जगत अतिशय सुख का अनुभव करे, मेरे निमित्त से किसी भी संसारी प्राणी को किसी भी प्रकार से दुख ना हो। इस प्रकार मैं ऊंचे स्वर से कहता हूँ। क्या? मैं ऊंचे स्वर से सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि यदि दुर्जन दुष्ट व्यक्ति मुझे परेशान करके, मुझे मार करके, मेरा सर्वस्व ग्रहण करके भी सुखी होता है तो हो जाए। और जो मध्यस्थ रहने वाला व्यक्ति है, मतलब मुझसे कोई मतलब ना रहे रखने वाला व्यक्ति है, तो मध्यस्थ बन करके सुखी रहे, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं, वो सुखी रहे, यही मेरा प्रयोजन है। मेरे निमित्त से किसी संसारिक प्राणी को दुख ना हो, यही मेरा प्रयोजन है, और यही मैं ऊंचे स्वर से कहता हूँ। ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं। आगे, किम जानासि न वीतरागमखिल त्रैलोक्य चूड़ामणिम, किम तद्धर्म समाश्रितम न भवता, किम वा न लोको जड़ा। मिथ्या दृग्भिरस जनैरपटुहि किंचित कृतो भद्रवाद, यत्कर्मार्जन हेतुमस्थितरतया स्थिरतया बाधां मनो मन्यसे। अब आगे क्या कहते हैं? अब अपने मन को लक्ष्य करके कहते हैं, उद्देश्य करके, कि हे मन, तुम क्या पूरे तीनों लोकों में चूड़ामणि के समान श्रेष्ठ ऐसे वीतराग जिनको नहीं जानते हो? मन को समझा रहे हैं, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में मन ही जो है, वो ही सारे प्रतिक्रियाओं का जन्मदाता होता है। यदि क्षमा की तरफ जाना है तो भी मन को होकर के ही जाएगा। यदि इंदिरा जी बोल रहे हैं कि धन के लिए क्यों कहा, धन तो उनके पास होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता धन, बिल्कुल धन नहीं होता मुनिराज के पास। लेकिन धन का अभिलाषी व्यक्ति ये ये भी सोच सकता है कि इनके माध्यम से हमें धन मिल सकता है, उनके पास नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से तो मिल सकता है। मान लो कोई कहे कि आपके राजा महाराजा भी आपकी चरण वंदना करते हैं, तो आप इस, और सेठ लोग भी आपके चरणों में नतमस्तक करते हैं, आप जिससे कह दोगे वो ही मुझे लाखों रुपए दे देगा, तो आप एक काम करो, इस सेठ से कह दो कि मुझे 1 लाख रुपए दे दे। तो मुनिराज क्या कहेंगे कि चलो हम बोल देते हैं दे देगी, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो यदि वो दुष्ट हुआ, धन का अभिलाषी व्यक्ति, तो वो क्या करेगा फिर? है? और उतनी में यदि ऐसा मिल जाए कोई कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किसी मुनिराज ने ऐसा उपक्रम किया हो, मान लो किसी कारणवश, कि हाँ ये गरीब व्यक्ति है या एक दीन है,
इसको कुछ आर्थिक लाभ हो जाए, ऐसा यदि उपक्रम किया हो पहले, और उसको सुन करके दूसरा व्यक्ति आया तो कि हमें भी करो, और उस समय मध्यस्थ हो गए मुनिराज, क्यों यही थोड़ी करते रहेंगे। और उन्होंने नहीं किया, और वो व्यक्ति नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, और उसने उन मुनिराज का कुछ अहित कर दिया, तो कि तुमने उनके लिए तो बोल दिया था, हमारे लिए नहीं बोल रहे। तो ये मुनिराज की अपेक्षाएं परिस्थिति देख करके हो सकती हैं, है ना। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन कदाचित हो भी सकता है, असंभव भी नहीं है। तो इस प्रकार से वो माध्यम भी बन सकते हैं। ठीक है, ये पेन मत चलाइए हमारी पुस्तक पे। हम्म। अब मन को क्या कहते हैं कि हे मन, तो क्या कहा अपन ने कि मन ही सब कुछ करने वाला होता है। तो मन को समझाना सबसे जरूरी है। तो मन को कैसे समझाते हैं कि तुम क्या पूरे तीनों लोकों में चूड़ा मणि के समान, चूड़ा मणि मतलब ये चूड़ा कहलाता है, चूड़ा बांधते यहाँ पे जो चोटी, तो उस पे जो मणि रखी जाती है ना, मणि, तो चूड़ामणि जो सबसे ऊंचे स्थान पर हो उसको कहते हैं चूड़ामणि। तो चूड़ामणि का अर्थ हो गया सर्वोच्च स्थान। ठीक है, तो चूड़ामणि के समान श्रेष्ठ ऐसे वीतराग भगवान को नहीं जानते। क्या तुमने वीतराग कठिन धर्म का आश्रय नहीं लिया है? वीतराग भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म का आश्रय नहीं लिया? क्या जन समूह अज्ञानी नहीं है, जिससे कि तुम मिथ्या दृष्टि एवं अज्ञानी दुष्ट पुरुषों के द्वारा किए गए थोड़े से भी उपद्रव से विचलित होकर बाधा समझते हो, जो कि कर्माश्रव का कारण है? मन को समझा रहे हैं कि हे मन, क्या तुम ये जानते नहीं कि अम, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन है? वीतराग भगवान, केवली भगवान है। क्या तुम ये नहीं जानते हो कि ऐसे वीतराग भगवान के द्वारा कहा गया धर्म ही श्रेष्ठ है? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ये संसार जो है, यहाँ का जो लोग हैं, ये सब मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं? क्या ये तुम्हें नहीं पता? और तुम्हें नहीं पता कि ये संसार ऐसा ही है? और यदि ऐसा है तो फिर ऐसे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी के द्वारा कोई उपद्रव कर दिया गया है, तो उसमें हम विचलित क्यों होते हैं? क्योंकि यदि ऐसे विचलित होंगे बाधा समझ करके, तो ऐसे विचलित होने पर कर्मों का असर तो हमें ही होगा। उन्हें तो जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन हमें भी होगा साथ में। इसलिए उनके द्वारा कृत किए हुए कार्य पर हमें विचलित नहीं होना है, ऐसा उपदेश आचार्य महाराज यहाँ पर दे रहे हैं। आगे कहते हैं, धर्मांग में तदिह मार्दव नामधेयम, जात्यादि गर्भ परिहारम शांति संता, तद्धार्यते किमुत बोधजुषा समस्तम, स्वप्नेन्द्रजाल सदृशम जगदीक्षमाणे। जाति एवं कुल आदि का गर्व ना करना, इसे सज्जन पुरुष माधव नाम का धर्म बतलाते हैं। क्या? जाति कुल आदि पर, अब यहाँ पे क्षमा का चैप्टर खत्म हो गया। अब यहाँ से माधव धर्म शुरू कर रहे हैं कि जाति और कुल आदि का गर्व ना करना, जो 8 प्रकार के मत बताए हैं, उन 8 प्रकार के मदों को ना करना ही सज्जन पुरुष, इसको माधव धर्म कहते हैं। अर्थात जो हमारे आचार्य महाराज हैं, उन्होंने इसी को मार्गव धर्म कहा है कि हम 8 प्रकार के मदों को ना करें। यह धर्म का अंग है। और ज्ञानमय चक्षु से समस्त जगत को स्वप्न अथवा इंद्रजाल के समान देखने वाले साधुजन क्या उस मार्गव धर्म को नहीं धारण करते? अवश्य धारण करते हैं। प्रश्न के साथ जवाब दिया है कि ज्ञानमय चक्षु से समस्त जगत को स्वप्न अथवा इंद्रजाल के समान देखने वाले साधु, ऐसे साधुजन, ऐसे सज्जन, और साधु दोनों ले लो इससे। साधु का मतलब होता है सज्जन, तो सज्जन में गृहस्थ भी आ जाएंगे, मुनि भी आ जाएंगे, इसलिए ये उपदेश दोनों के लिए हो गया कि ऐसे सज्जन जो इस पूरे संसार को अपने ज्ञान चक्षुओं के द्वारा कैसा देखते हैं? इंद्रजाल के समान, अर्थात या फिर स्वप्न के समान, कि ये संसार एक स्वप्न है, या फिर इंद्रजाल मतलब जादू के द्वारा बताया बनाया गया है।
इंद्रजाल का मतलब जादू होता है। जादू का मतलब क्या होता है? जो आपको दिखाया जा रहा है लेकिन वास्तविकता में है नहीं, उसका नाम होता है जादू। ठीक है। आ, जादू की परिभाषा ये नहीं है कि हमने यहाँ से एक गेंद ली और गेंद को हमने कबूतर बना दिया। तो जादू का मतलब ये नहीं है कि गेंद कबूतर बन गई, गेंद कबूतर नहीं बनी। अपन लोग ये सोचते हैं कि अरे, इसलिए कहते हैं कि चमत्कार, जादू, इंद्रजाल, ये क्या है? ये ये सब भ्रम के नाम है, अपर नाम है। मतलब जो चीज वास्तविकता में है उसको वैसा ना दिखा करके किसी तरीके से उसको दूसरा दिखा देना, जो कि एक्चुअल में है नहीं लेकिन लोगों को दिख रहा है, उसका नाम होता है जादू। उसका नाम होता है चमत्कार। ठीक है। और उसका नाम होता है क्या? इंद्रजाल, जो वास्तविकता में हो नहीं सकता। ठीक है। तो ये जो संसार है ये भी इंद्रजाल के समान है। जैसे जादूगर दिखाता है कि देखो मैंने ये दिखा दिया, लेकिन वो एक्चुअल में दिखाया नहीं होता। वो हमारा ऐसा ट्रिक अपनाते हैं कि वो हमें पता ही नहीं चल पाता है कि असली चीज कहाँ गई और दूसरी कहाँ से आ गई। और स्वप्न, स्वप्न अपन जानते ही हैं कि सोते समय हमें दिखता भर है लेकिन वास्तविकता में नहीं होता। तो साधु जन जो होते हैं वो अपने ज्ञान चक्षु से इस संसार को इंद्रजाल जानते हैं। और जब जो इंद्रजाल समझते हैं वो मार्ग धर्म को धारण करते हैं अवश्य रूप से। ठीक है। आगे, काष्ठा सद्मनि सुंदरे पिपरितो दंड दंडयमानाग्निभिः कायादौ तु जरादिभिः प्रतिदिनं गच्छत्यवस्थान्तरम् इत्यालोचयतो हृदि प्रथमिनः शश्वद्विवेकोज्ज्वले गर्वस्यावसरः कुतोऽत्र घटते भावेषु सर्वेष्वपि। क्या कहते हैं? सब ओर से अतिशय जलने वाली अग्नियों से खंडहर रूप दूसरी अवस्था को प्राप्त होने वाले सुंदर गृह के समान प्रतिदिन वृद्धत्व वृद्धत्व आदि के द्वारा दूसरी तथा जीर्ण अवस्था को प्राप्त होने वाले शरीर आदि बाह्य पदार्थों में नित्यता का विश्वास कैसे किया जा सकता है? अर्थात नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सर्वदा विचार करने वाले साधु के विवेक युक्त निर्मल हृदय में जाति, कुल, ज्ञान आदि सभी पदार्थों के विषय में अभिमान करने का अवसर कहाँ से प्राप्त हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या बताया है कि सब ओर से बहुत तेज जलने वाली जो अग्नियां हैं, उस अग्नियों से जो खंडहर रूप दूसरी अवस्था को प्राप्त हो गया है, ऐसे सुंदर गृह के समान प्रतिदिन वृद्धत्व आदि के द्वारा क्या मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जो अ, व्यक्ति यदि गर्व करता है तो सुंदर रूप पे करता है। तो उसके विषय में यहाँ पे कहा गया है कि आप जानते हो कि आज हमारी युवावस्था है, आगे चल करके ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगी। तो वृद्धावस्था और युवावस्था, इन दोनों को उन्होंने ऐसे कंपेयर किया है कि मानो एक बहुत सुंदर मकान है और उस मकान में भीषण आग लग गई, और आग लगने के बाद, भीषण आग लगने के बाद फिर जो हाल उस घर का होता है, खंडहर रूप में परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही हाल हमारे इस शरीर का होता है बुढ़ापा आने पर। ये शरीर भी खंडहर जैसा हो जाता है। तो हम जब जानते हैं कि ऐसा शरीर हो जाता है, तब भी हम इन शरीर आदि बाह्य पदार्थों में हम
नित्यता का विश्वास करते हैं कि जैसे ये नित्य है, परमानेंट है, ऐसा करते हैं। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो जो ऐसा मानेगा ना कि देखो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वह व्यक्ति विवेक युक्त होकर के निर्मल हृदय में जाति कुल आदि का अभिमान नहीं करेगा, शरीर का अभिमान, ज्ञान आदि का भी अभिमान, घमंड नहीं करेगा, गर्व नहीं करेगा। तो ये यहाँ पर बताया है कि ये शरीर भी एक दिन खंडहर बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हृदय, हृदय, कौन सा श्लोक है? हाँ। हृदय तद्वाचि वही फलति तदेवार्जवं भवति तत् धर्मो निकटिरधर्मो वाविह सुरसद्मनरक पथो। क्या कहते हैं कि जो विचार हृदय में स्थित है वही वचन में रहता है और वही बाहर फलता है, अर्थात शरीर से भी वैसा ही कार्य किया जाता है। यह आर्जव धर्म है। अब यहाँ पर मार्दव हो गया, अब आर्जव धर्म, तीसरा धर्म जो होता है वो बता रहे हैं। तो क्या है आर्जव धर्म? कि जो हृदय में स्थित है वही वचनों में हो, और जो वचन में है वही शरीर से भी वैसी चेष्टाएं की जाएं। ठीक है, तो मन वचन और काया तीनों की एक रूपता का नाम ही आर्जव धर्म कहलाता है। अब आप लोग ना एक एक लाइन, दो दो लाइन में इन 10 धर्म की जो आ रही हैं अलग अलग श्लोकों में, 10 धर्मों की परिभाषाएं अपनी कॉपी पे नोट करना है। 10 धर्मों के नाम याद होना चाहिए क्रम से, और 10 धर्मों की एक एक दो दो लाइन में जितना भी आप संक्षेप कर सको, ठीक है, वैसे आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको लिखना है, हम आपको लिखाएंगे बिल्कुल भी नहीं, आपको ही लिखना है। ठीक है, तो तो इस प्रकार से मन वचन काय इन तीनों की एक रूपता का नाम आर्जव धर्म कहलाता है, और इसके विपरीत दूसरे को धोखा देना यह अधर्म है, छल कपट है। ये दोनों यहाँ क्रम से देवगति और नरगति के कारण होते हैं। आर्जव धर्म देवगति का, और जो कपट है, मायाचारी है, वो नरक गति, त्रिंच गति का कारण होता है। ठीक है, मायित्वं कुरुते कृतं सकृदपि छाया विघातं गुणे स्वाजातेर्यमिनोर्जितेष्विः कुरु क्लेशैः समदिष्फलम् सर्वे तत्र यदा सतेति निवृत्ता क्रोधादयस्तत्त्वतः तत्पापं बत एन दुर्गतिपथे जीवश्चिरं भ्राम्यति। क्या कहते हैं कि यदि यहाँ लोक में एक बार भी किया गया कपट व्यवहार आजन्मतः, आजन्मतः मतलब पूरे जन्म तक, ठीक है, पूरे जन्म तक भारी कष्टों से उपार्जित मुनि के सम, अर्थात राग द्वेष निमित्त आदि गुणों के विषय में अतिशय छाया विघात करता है। कहने का मतलब है कि मायाचार से सम आदि गुणों की छाया भी शेष नहीं रहती। मतलब एक बार भी यदि कपट व्यवहार कर दिया जाए, मायाचारी कर दी जाए, तो उससे मतलब जो समता आदि जो गुण होते हैं अंदर, वो उनकी छाया तक शेष नहीं रहती, मतलब निर्मूल नष्ट हो जाते हैं एक बार मायाचारी करने से। कारण की यह है कि कपट पूर्ण व्यवहार में वस्तुतः क्रोध आदि सभी दुर्गुण परिपूर्ण हो जाते हैं। मतलब कपट करेगा तो उसके अंदर बाकी कथाएं भी साथ साथ में चलेंगी, क्रोध भी चलेगा, मान भी चलेगा और लोभ भी चलेगा। तो ये एक दूसरे के संपूरक होते हैं। खेद है कि वह कपट व्यवहार ऐसा पाप है जिसके कारण यह जीव नरक आदि दुर्गतियों में उनके मार्ग में चिरकाल तक भ्रमण करता रहता है। इसलिए इस मायाचारी छल कपट बेईमानी से हमको बचना चाहिए। आगे कहते हैं 8:20 तक लेंगे क्लास।
ठीक है। गृहस्थों के लिए भी है क्या? सारे धर्म हैं, यदि नहीं होते तो क्यों पढ़ते अपन? यहाँ हमने कहा ना कि सज्जन, सज्जन, अच्छे जन गृहस्थ भी होते हैं, अच्छे जन मुनि भी होते हैं। दोनों के लिए यथा योग्य, जहाँ जैसी आवश्यकता है और जैसी करने की जरूरत होती है, वैसा हर धर्म का पालन वहां पे किया जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है, ये मुनि महाराज को लक्ष्य लेकर के, मुनि धर्म को लक्ष्य लेकर के कहा गया है, इसलिए वो उनके अनुसार है। स्वपरहितमेव मुनिभिर मितममृत समम सदैव सत्यम च वक्तव्यम वचनमथ प्रविधेयम धीधनैर्मौनम। स्वपर स्वपरहितमेव मुनिभिर मितममृत समम सदैव सत्यम च वक्तव्यम वचनमथ प्रविधेयम धीधनैर्मौनम। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मुनियों को सदा ही ऐसा सत्य बोलना चाहिए। अब सत्य धर्म की बात आ गई। ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो अपने लिए और पर के लिए भी हितकारक हो, परिमित हो और अमृत के समान मधुर हो। ऐसा सत्य वचन बोलना चाहिए। हित, मित और प्रिय। यदि कदाचित ऐसे सत्य वचन के बोलने में बाधा प्रतीत हो, तो ऐसी अवस्था में बुद्धि रूप धन को धारण करने वाले मुनियों को मौन का ही अवलंबन करना चाहिए। देखो कितनी बढ़िया बात कही मुनिराजों के लिए। या तो आप बोलो तो हित मित प्रिय बोलो, मतलब हितकारी हो। देखो अपन लोग क्या करते हैं, ये बात बहुत अच्छे से समझना चाहिए यहाँ पे। कई लोग यहाँ पे इस लाइन को पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते। हित मित प्रिय, ये तीन चीजें हैं, ये तीनों एक साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि तीनों एक साथ होना चाहिए, हितकारी भी होना चाहिए। हम्म, हितकारी। ओ, 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 हितकारी भी होना चाहिए। मित, मित का मतलब होता है परिमित, मतलब कम, कम भी होना चाहिए। और प्रिय, अप्रिय भी होना चाहिए। मतलब तीनों एक साथ ही होना चाहिए, तो वो सही वचन कहलाएगा सत्यगत। ऐसा नहीं है। ठीक है। तीनों हो तो वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन तीनों में से हितकारी यदि होता है तो जरूरी नहीं है कि वो मित हो, मतलब कम शब्द हो, और दूसरों मधुर भी हो। मध और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये नीति की बात है। और नीतिकारों में बहुत बड़े एक कवि हुए हैं, संस्कृत के लेखक भारवी, जिन्होंने किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य लिखा है। संस्कृत साहित्य में आता है, उसमें एक लाइन आती है कि अम, हितकारी और मधुर वचन दोनों एक साथ होना संभव नहीं है। अ, हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, ये लाइन आती है संस्कृत में। हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, कि इस दुनिया में हितकारी भी हो और मधुर भी हो, इस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं। मतलब किसी को ये आशा नहीं करना चाहिए कि हमें कोई हमारे हित की भी बात करे और मीठा भी बोले। ऐसा नहीं होता। यदि हित की बात होगी तो वो कड़वी भी हो सकती है, और हितकारी भी हो और
मधुर भी हो, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। परिमित, परिमित मतलब कम, कम, ज्यादा एक्सप्लेशन ना हो ऐसा। तो इसलिए यहाँ पे समझना चाहिए, कई बार यदि आपके हित के लिए कठोर वचनों का प्रयोग करना पड़े, तो हितकारी होने पर वो कठोर वचन भी सत्य में ही जाएंगे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, जे आकांक्षा जवाबी कह रही हैं कि बच्चों को समझाने के लिए अपन को कठोर वचन बोलने पड़ते हैं, डांटना पड़ता। तो यही समझने की चीज है कि हितम मनोहर से दुर्लभम बचाए। और ये सबके साथ है, मुनिराजों के लिए भी, गृहस्थों के लिए भी, ठीक है। तो इसको समझना चाहिए कि हितकारी, परिमित मतलब कम, और प्रिय, दूसरों का हित, हाँ दूसरों ही का हित, अपने हित के लिए नहीं बोलते, दूसरे ही हित के लिए, ठीक है। तो यदि कदाचित ऐसे सत्य वचन बोलने में बाधा आए, और यदि कदाचित ऐसा नहीं बोला जा सकता है, हितकारी ना बोला जा सके, कम ना बोला जा सके, और मधुर ना बोला जा सके, तीनों में से कोई ना हो, तो फिर वहां पर क्या करना चाहिए, मौन ले लेना चाहिए। यही सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये समझना चाहिए। चलिए एक श्लोक और ले लेते हैं। सन्ति सन्ति वृतान्येव शून्यतेव च स्थिते भवत्याराधिता सद्भिर जगत पूज्या च भारती। चूंकि सत्य वचन के स्थित होने पर ही व्रत होते हैं, इसीलिए सज्जन पुरुष जगत पूज्य उस सत्य वचन की आराधना करते हैं, ठीक है। सत्य वचन होंगे तभी व्रत होते हैं, नहीं तो व्रत भी नहीं हो पाते। इसलिए जो सज्जन पुरुष जगत पूज्य मुनिराज होते हैं, वो सत्य वचन की आराधना करते हैं। एक और ले लें, चलो एक और ले लेते हैं। वैसे हमारा 95 करने का लक्ष्य था। आसामे तदमुत्र शून्यत वचा काले लक्ष्यते सद्भूपत्व सुरत्व संस्कृति सरित पाराप्ति मोक्षम फलम यत्प्राणो प्राप्नोति यशः शशांक विशदम तिष्ठेषु यन्मान्यताम् तत्साधुत्वमिहैव जन्मनि परम तत्केन संवर्ण्यते। सत्य वचन बोलने वाला प्राणी समयानुसार परलोक में उत्तम राज्य, देव, पर्याय एवं संसार रूपी नदी के पार को प्राप्त करता है। अर्थात मतलब सत्य वचन का पालन करने वाला व्यक्ति एक दिन उत्तम राज्य को प्राप्त करता है, देव पर्याय को प्राप्त करता है, और संसार रूपी नदी को पार करके मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेगा। और ये तो दूर ही रहे, किंतु वह इस भाव में भी चंद्रमा के समान निर्मल यश, प्रतिष्ठा और साधुपने को प्राप्त करता है। उसका वर्णन कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इस प्रकार से आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ पे सत्य धर्म तक की विवेचना समाप्त हो चुकी है, ठीक है। सभी लोग दिनवाणी शुद्धि करेंगे।